यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। हमें इस अध्याय को इस बात को ध्यान में रखकर करना है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ अटारी पर था। उसने उन्हें बता दिया था कि वह अब दाखरस उस समय तक नहीं चखेगा जब तक कि वह अपने राज्य में न पिए। भोजन के पश्चात वह अपने शिष्यों के पांव धो चुका है और उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सेवकाई क्या होती है और एक दास को किस प्रकार सेवकाई करनी चाहिए। और उसने उन्हें उन सुखद संबंधों के बारे में बताया जो वे पिता और पुत्र के साथ प्राप्त कर सकेंगे, और वह भी पवित्र आत्मा के माध्यम से। और ये भी बताया कि वह जा रहा है परंतु वह फिर से आएगा, और वह पिता के पास जा रहा है। और फिर वे अटारी पर से उतरकर चले गए। अब उसके सामने क्रूस था। उन्हें इस बारे में पक्की तौर पर नहीं मालूम था कि वह इस बात को जानता था कि नहीं, परंतु उसे इस बात का एहसास था कि अब उसके पास यह आखिरी मौका था कि वह अपने दिल की बात अपने शिष्यों से कहे। और इस गत्समने बाग तक पहुंचने के बीच के समय में, शायद जब वे गत्समने बाग की तरफ जा रहे थे, यीशु ने अपने शिष्यों से बातचीत की कि वह दाखलता है, सच्ची दाखलता, पिता के विषय में कि मेरा पिता किसान है, उनके जीवनों के विषय में कि परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि वे फल लाएं जो सदा के लिए हो। और जिस फल की परमेश्वर को जरूरत थी वह था प्रेम। वह चाहता है कि हम सब एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम रखें जैसा प्रेम उसने हमसे किया। वह चाहता है कि हम सब एक दूसरे के प्रति प्रेम रूपी फल लाएं। अब 16वें अध्याय में उसने कहा, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि बाद में तुम्हें तकलीफ न हो। वास्तव में वह उन्हें उन बातों के बारे में पहले से बता रहा था जो आगे चलकर उनके जीवन में घटित होनी थी। जब तुम बाहर संसार में निकलोगे तो वे तुम्हें सताएंगे, वे तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। यदि तुम संसार के हो तो वे तुम्हें ग्रहण करेंगे और स्वीकार करेंगे, परंतु तुम इस संसार के नहीं हो। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, यीशु ने कहा, कि जब लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करें तो कहीं तुम विचलित न हो जाओ। अब यह एक रोचक बात है कि कहीं न कहीं मन में हम आदर्शवादी हैं और अच्छे और बुरे का विचार करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपना जीवन ईमानदारी और धार्मिकता से व्यतीत करता है तो लोग उसका आदर करते हैं और उसके कामों को पसंद भी करते हैं। परंतु यदि आपने कभी उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ा हो जो धन कमाने के लिए नाना प्रकार के धूर्तता के कर्म करते हैं, वे किस प्रकार धमकी भरे पत्र पाते हैं और अपने रहने के स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार व्यक्ति भी दुष्ट लोगों से परेशान होकर अपना पड़ोस छोड़ने पर मजबूर होते हैं। उनके पड़ोसी उनकी ईमानदारी से परेशान रहते हैं, उन्हें मूर्ख कहते हैं और परेशान करते हैं। और इसलिए यीशु ने कहा, देखो, ये सब होने के पहले ही मैं तुम्हें जताए दे रहा हूँ। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम आगे चलकर ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। हाँ, वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और ये बात सचमुच पौलुस प्रेरित पर खरी उतरी कि जब वो एक उत्साही फरीसी था और जबकि वे स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे, पौलुस ने कहा, मैं भी उसकी मृत्यु में शामिल था। जो लोग पत्थरवाह कर रहे थे, पौलुस उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था, उन्हें पत्थरवाह करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में वह कहता है कि कलीसिया को सताने का काम वो उत्साह से परमेश्वर के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है और ये काम वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। रुचिकर बात है कि इन लोगों का कितना रुझान इब्रानी धर्म की ओर था। यीशु ने उनके बारे में कहा, वे वास्तव में पिता को नहीं जानते। मुझे विश्वास है कि यह संभव है कि हम मसीही रीति रिवाजों में इतने डूब जाएं कि हम वास्तव में यही भूल जाएं कि यीशु कौन है। आप सब रीति रिवाजों को भी जानते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं और आप उनसे पूरी तरह से बंध जाते हैं। परंतु इस बात की भी संभावना है कि आप अपने को बहुत धार्मिक समझते हैं क्योंकि आप कलीसिया में जाने में बड़े पाबंद हैं और बड़े धार्मिक हैं, परंतु सही मायनों में आप यीशु को नहीं जानते। और हमें इसी गलत फहमी से अपने आप को बचाना है कि हम धर्म में फंसे न रहें, बल्कि यीशु के साथ संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में फंसे रहें। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोल, हमें समझ दे, हम धार्मिक रीति रिवाजों और उसके परमेश्वर में ही न उलझे रहें, यीशु और उनमें इस प्रकार खो जाएं कि यीशु के साथ अपने सच्चे संबंधों को ही भूल जाएं। यीशु ने कहा
कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब समय आए तो तुमको याद आएगा कि इन्हें मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था। और इन बातों को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारा बचाव करने के लिए, उनके हर बातों को झेलने और उनके हर आरोपों का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारे साथ था। मैंने इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पास मैं था, परंतु अब मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें स्वतः ही अपने को संभालना है। वे तुम्हें सताएंगे क्योंकि जो काम तुम मेरे नाम से करोगे उन्हीं की वजह से तुम्हारे ऊपर सताव आएंगे। और सचमुच जब हम पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम नाम पुस्तक को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में उनके साथ ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह के नाम के खातिर उनको सताया गया। उसके नाम से सेवकाई करने के कारण उन्हें बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। परंतु अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। मैं पिता के पास वापस जा रहा हूँ। और तुम में से किसी ने मुझे नहीं पूछा, तू कहाँ जाता है? 14वें अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं जा रहा हूँ और यदि मैं जाता हूँ तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो और वहाँ का मार्ग जानते हो। और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? उसने ये नहीं कहा, तू कहाँ जाता है। उसने केवल इतना कहा, प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? किसी ने नहीं पूछा, प्रभु तू कहाँ जाता है। वह कहता है, मैं जा रहा हूँ, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा, तू कहाँ जाता है। और उसने कहा, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। अब मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, और तुम्हारा मन शोक से भर गया, परंतु तुमने ये नहीं पूछा, तू कहाँ जा रहा है। यदि उन्होंने पूछा होता, तू कहाँ जा रहा है, और वे जानते थे कि वह पिता के पास जा रहा है, और बेशक यहाँ 17वें अध्याय में दर्शाया गया है, तो उन्हें उसके जाने का अफसोस न होता। सत्य तो यह है कि वे उसकी वजह से खुश थे, यद्यपि उसके न रहने से उन्हें अवश्य ही दुख होता। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। अब जबकि यीशु ने मनुष्य का चोला धारण किया, तो ये अवश्य था कि वो मनुष्य शरीर की कमियों को भी सहे। और मनुष्य के शरीर की सीमाओं में एक यह है कि आप एक समय में केवल एक ही स्थान पर रह सकते हैं, और कभी कभी ये परेशानी का कारण हो जाता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक ही समय में 2 या 3 स्थानों पर होता, परंतु जब तक मैं इस मनुष्य रूपी चोले में हूँ तब तक ऐसा संभव नहीं है। अब कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब मेरा शरीर एक जगह और मन एक दूसरी जगह होता है। और आप जब यहाँ बैठे हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता है। मैं आपके शरीरों को तो देखता हूँ, परंतु कभी कभी आश्चर्य होता है कि आप कहाँ चले जाते हैं। शरीर का एक समय में एक ही स्थान पर होना उसकी सीमा को दर्शाता है। अब उन्हें शीघ्र ही तितर बितर होना जरूरी है। अब उन्हें सुसमाचार को संसार में ले जाना है, और यदि यीशु मानव चोले में ही होते तो उनके लिए अपने शिष्यों के साथ चलना असंभव होता। जब पौलुस साइप्रस और इफिसुस की तरफ जा रहा था, और यदि यीशु उस समय पौलुस के साथ होते तो वे यहाँ यरूशलेम में पतरस और यूहन्ना के साथ नहीं हो सकते थे। और हकीकत ये थी कि उन्हें सुसमाचार लेकर बाहर निकलना था। तो ये आवश्यक था कि यीशु उन्हें वहीं छोड़े और पिता के पास वापस जाए, अर्थात अपने आत्मिक रूप में, जिसे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो पवित्र आत्मा को भेजे जो जहां भी वे जाएं उनके साथ जाए, क्योंकि उसका एक समय में एक ही स्थान पर रहना आवश्यक नहीं था। और अब यीशु अपने आत्मिक रूप में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। इसलिए उसने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं सदा लौं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि पृथ्वी के अंत तक और इस युग के अंत तक भी। परंतु तुम्हारे साथ रहने के लिए आवश्यक है कि मैं जाऊं और इस शारीरिक चोले की सीमाओं से अपने को मुक्त करूं, ताकि वह भी पुनः अपने पिता के समान बन जाए जो सब स्थानों में उपस्थित है, और इस प्रकार कि वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा यहाँ आ सके। जब मैं जाता हूँ, यीशु ने कहा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा।
उसने कहा, मैं पिता से विनती करने जा रहा हूँ और वो तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। और इस प्रकार यहाँ दोबारा पवित्र आत्मा की वाचा बांधी गई। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब इस स्थान पर यीशु उन्हें समझाता है कि पवित्र आत्मा द्वारा निरंतर किए जाने वाले कार्य का अर्थ मेरे लिए क्या होगा। यह खुलकर समझना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि यह केवल इतना ही नहीं होगा कि हमने पढ़ लिया कि पवित्र आत्मा ने पाप के विषय में संसार को निरुत्तर कर दिया। जब वो संसार के पाप के विषय में निरुत्तर करेगा तो वो मेरे जहन या दिमाग में वे तमाम बातें आती है जिन्हें मनुष्य करता है। मुझे ख्याल आता है हत्या का, धोखाधड़ी, झूठ बोलना और इसी प्रकार की अनेक बातें। परंतु यीशु ने पाप के विषय में कहा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक रोचक बात, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा पाप और कोई नहीं कि कोई मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास न करे। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुमने क्या किया, और ये जानना मेरे लिए आवश्यक भी नहीं कि तुमने क्या किया, ये तुम्हारे विगत समय में क्या क्या छुपा हुआ है। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका लहू मनुष्य को उसके सारे पापों से शुद्ध करता है, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों। केवल एक ही पाप है जो मनुष्य को जब वह न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा दोषी ठहराता है, और वह पाप है यीशु मसीह पर विश्वास न करना। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मैं संसार में इसलिए नहीं आया कि उस पर दोष लगाऊं, परंतु इसलिए आया कि संसार मेरे द्वारा बचाया जाए। और जो विश्वास लाएगा वह नाश न होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहर चुका है। इसलिए नहीं कि वह धोखेबाज है या चोर है या व्यभिचारी है या हत्यारा है, परंतु इसलिए कि उसने जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यही वो दोष है। ज्योति संसार में आई, पर लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए एक बात जो परमेश्वर न्याय के दिन पूछेगा कि तुमने उस प्रावधान पर क्यों नहीं विश्वास किया जिसे मैंने तुम्हारे छुटकारे के लिए संसार में भेजा था, और माध्यम यीशु मसीह बना था। वह धार्मिकता की गवाही देगा। अब मुझे ऐसा लगेगा कि धार्मिकता की गवाही ये कह रही होगी कि मनुष्य को इस प्रकार चलना चाहिए, तुम्हें प्रेम में चलना चाहिए, तुम्हें सच्चाई में चलना चाहिए, तुम्हें अनुग्रह में चलना चाहिए, तुम्हें ईमानदारी से चलना चाहिए, और इसी प्रकार की बातें जो सही मार्ग बताएं, और एक दूसरे के साथ सही संबंध रखना, धार्मिकता की गवाही देना या उसका तिरस्कार करना। परंतु यीशु ने कहा, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। ये एक दिलचस्प बात है। इन बातों से यीशु के कहने का अर्थ है कि हम लोगों ने धार्मिकता के अलग अलग मापदंड बना रखे हैं। यहाँ तक कि कलीसिया में भी धार्मिकता के अलग अलग मापदंड हैं। कुछ कलीसियाओं में स्त्रियों का श्रृंगार करना अधर्म माना जाता है। मुझे खुशी है कि मैं उन कलीसियाओं से संबंधित नहीं हूँ। ओह, उस पुरुष ने तो बहुत चमकदार कपड़े पहने हुए हैं, परंतु उनकी कोशिश रहती है कि स्त्रियां अनाकर्षक कपड़े पहने और अपने बालों को सीधे सादे ढंग से बनाएं, और यही उनके लिए धार्मिकता है। मेरे लिए यह अत्यंत रोचक बात है। यहाँ अमेरिका में कुल मिलाकर कलीसियाएं किसी प्रकार के मद्यपान के विरुद्ध है। मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है। परंतु स्वीडन देश के मसीही बियर पीने में किसी प्रकार का दोष नहीं पाते। और जब हम स्वीडन में थे और रात्रि भोजन के लिए बाहर गए थे, तो हमारे साथ के सेवक लोग हमेशा कहते थे, क्या आप बियर लेना पसंद करेंगे? और यह सुनकर मुझे हमेशा झटका लगता था। और उनमें से कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ा झटका लगता था कि मेरी पत्नी कॉफी पीती थी। ओ मेरे भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कितनी बुरी बात है कि आपकी पत्नी कॉफी पीती है, जबकि वे अपने बियर पी रहे थे। अतः इस प्रकार धार्मिकता के विभिन्न मापदंड हैं जो प्राय सांस्कृतिक आधार पर होते हैं। जब मैं किसी धार्मिक मापदंड के विषय में विचार करता हूँ, तो मैं अपने चारों ओर देखता हूँ और मन में कहता हूँ, अरे मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ। उसके स्थान पर मैं होता तो ऐसा काम नहीं करता। और दूसरों की गलतियों को देखते रहने के कारण मैं स्वयं को बहुत सभ्य और धार्मिक समझने लगता हूँ।
हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य व्यक्तियों के समान नहीं हूँ, क्योंकि मैं वह सब नहीं करता जो वे करते हैं, और प्रभु मैं तो ऐसा करता हूँ। परंतु यीशु ने कहा, तुम जब अपना मिलान दूसरों से करते हो तो यही तुम्हारी बड़ी गलती है, क्योंकि मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम कितने साफ हो या मैं कितना हूँ, जब तक कि हमारी पवित्रता या धार्मिकता उन फरीसियों से अधिक न हो जो दिखावे के काम करते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और जहाँ तक बाहरी पवित्रता या धार्मिकता का प्रश्न है, या व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता का प्रश्न है, वे एक दूसरे से कोसों दूर है, जिसकी हमने कभी कल्पना की हो। उन्होंने अपने जीवन भर यही कोशिश की कि व्यवस्था के बारीक से बारीक नियमों का पालन करें, उनका अर्थ समझें और उनका पालन करें। और पौलुस प्रेरित स्वयं अपने अनुभवों की गवाही धार्मिकता के विषय में देते हुए यूं कहता है, जो व्यवस्था के अंतर्गत है। उसने कहा, मैं दोष रहित था। यद्यपि यीशु ने कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता दिखावा करने वालों से बढ़कर न हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आप नहीं जानते कि इस बात को सुनकर चेलों के होश उड़ गए होंगे और शायद वे ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, उफ, ऐसी धार्मिकता का क्या लाभ। आओ हम फिर से मछली पकड़ने का कार्य करें। ये सब तो हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे तो नहीं होगा। यीशु ने अपने कथन को समाप्त करते हुए कहा, यदि तुम सोचते हो कि यह कठिन है, तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहीं तो मैं मार खा जाता हूँ। मैं किसी भी रीति से स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं सिद्ध हूँ, और मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। अब यदि धार्मिकता को दिखावा करने वालों से ज्यादा होना है, यदि मेरे चारों ओर के लोगों से मेरा स्तर ऊंचा नहीं है, तो वो कौन सा स्तर है जो परमेश्वर को स्वीकार्य है? वह कट्टरपंथियों के स्तर को तो स्वीकार नहीं करेगा, तो वो कौन सा स्तर स्वीकार करेगा? और यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा संसार की धार्मिकता को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जब यीशु स्वर्ग में पिता के पास ऊपर जा रहा है, तो पवित्र आत्मा उसके विषय में गवाही देता है कि यही वह धार्मिकता है जिसे परमेश्वर स्वीकार करेगा या कर सकता है। इसलिए जो धार्मिकता दिखावा करने वालों से बढ़कर हो, वही यीशु मसीह की दृष्टि में धार्मिकता है, जो हमें उसमें विश्वास रखने के कारण मिलती है। और जब पौलुस ने धार्मिकता के बारे में बात की कि व्यवस्था निर्दोष है, तब उसने कहा, फिर भी उन चीजों के विषय में जो मेरे लिए लाभकारी हैं, फरीसी होने के नाते मेरी धार्मिकता जो दोष रहित थी, वे चीजें जो मेरे लिए लाभदायक थी, मैंने यीशु को पाने के बाद उन्हें निकम्मा जाना, जिसके लिए मैंने हानि उठाई, और उन्हें निर्मल जाना, ताकि मैं उसे प्राप्त कर सकूं और उसमें पाया जाऊं। मेरी अपनी धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था की है, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा यीशु की है, वह धार्मिकता जो फरीसियों की धार्मिकता से अधिक है, और वह धार्मिकता जो परमेश्वर को स्वीकार्य है। यदि मैं चाहता हूं कि पिता मुझे स्वीकार करें, यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की मेरी इच्छा है, तो अवश्य है कि मैं यीशु मसीह की धार्मिकता में प्रवेश करूं। इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। अब वह नैतिक शास्त्रियों के लिए हमेशा के लिए कहता कि चाहे कितने भी नैतिक, ईमानदार, अच्छे मनुष्य, लाभकारी, दयावान हो, आप अपनी सामर्थ से कुछ भी नहीं कर सकते। हम सभी को यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम सभी को आवश्यक है कि हम उसमें विश्वास करें, क्योंकि उसमें विश्वास करने के द्वारा ही मुझे मेरे पापों से क्षमा मिल सकती है अथवा मिलती है। अब मैं दोषी नहीं रहा। उसमें विश्वास करने के द्वारा यीशु की धार्मिकता मुझ में समा गई है। और न्याय के विषय में यीशु ने कहा, अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैं पढ़ता हूँ कि वहाँ एक बड़ा श्वेत न्याय का सिंहासन है, जिस सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर संसार का न्याय करता है। और संसार के छोटे बड़े राष्ट्र उसके सामने खड़े होंगे, और मृत्यु और अधोलोक अपने अपने मृतकों को दे देंगे जो उनमें हैं, और समुद्र भी अपने मृतकों को जो उनमें है दे देंगे। और तमाम छोटे बड़े परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, ताकि पुस्तकों में लिखी गई बातों के आधार पर उनका न्याय हो। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया जाएगा, उसे आग की जलती हुई झील में डाला जाएगा, और यह उसकी मृत्यु होगी। यह वह न्याय नहीं है जिसकी गवाही आत्मा दे रही है।
एक और न्याय होना है। यीशु का भी एक न्याय का सिंहासन है, जिसके सामने प्रत्येक मसीही को खड़े होकर प्रत्येक उन कामों का हिसाब चुकाना पड़ेगा जबकि वे शरीर धारण किए हुए थे, चाहे वे काम बुरे हों अथवा अच्छे। जहाँ हमारे कामों की अग्नि परीक्षा होगी और जो बच जाएंगे उनके लिए इनाम मिलेगा कि मालूम हो कि हमने अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य किए और उन कार्यों के पीछे हमारा मकसद क्या था, इसकी भी जांच होगी। यीशु ने कहा, चौकस रहो कि कहीं तुम्हारी धार्मिकता के काम मनुष्य को दिखाने के लिए न हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो ऐसा करते हैं वे अपना प्रतिफल पा चुके। यदि तुम केवल दिखाने के लिए कर रहे हो कि लोग देखें और कहे, ओहो वह कितना बढ़िया मनुष्य है, वह कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है, और अगर तुम्हारा अभिप्राय यही था तो उस समय लोगों ने जो तुम्हारी पीठ थपथपाई थी या तालियां बजाई थी वही तुम्हारा अंतिम इनाम रहेगा जो तुम्हें मिलना था। हमें अपने धार्मिक कार्य परमेश्वर के सामने इस प्रकार करने हैं कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ न जाए। तुम्हारा उज्याला लोगों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में निवास करता है बड़ाई करें। और इसलिए हम सब यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और वहां हमारी दौड़ों के मुताबिक हमें इनाम प्राप्त होगा। परंतु ये वह न्याय नहीं है जिसके विषय में पवित्र आत्मा कह रहा है। यीशु ने कहा न्याय का, क्योंकि इस संसार के राजकुमार का न्याय होता है। रोचक, वह हमारे न्याय के विषय में नहीं कह रहा, बल्कि वह संसार के राजकुमार का न्याय के विषय कह रहा है। और संसार के राजकुमार का न्याय कहाँ होगा? उसका न्याय क्रूस पर हुआ। कुलुसियों की पत्री के 2 अध्याय में पौलुस हमें बताता है कि यीशु ने शैतान के तमाम शक्तियों को नाश किया। उसने शैतान की शक्तियों का क्रूस पर नाश किया और क्रूस ही के द्वारा अपनी विजय को प्रदर्शित किया। इसलिए कोई मनुष्य तुम्हारा न्याय न करे, क्योंकि संसार के राजकुमार का न्याय हो चुका है। यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। शैतान के पास बहुत शक्ति है। जब परमेश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य को उस पर स्थापित किया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम्हें समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर और हर चीज पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार है, क्योंकि मैंने उसे तुम्हें दिया है। परंतु अदन की वाटिका में मनुष्य ने यह अधिकार शैतान को दे दिया। इस प्रकार मनुष्य का पृथ्वी पर से शासन समाप्त हो गया और शैतान का राज्य स्थापित हो गया। और आज हम युद्धों, बीमारियों और नाना प्रकार के कष्टों के रूप में शैतान के शासन के दुष्ट परिणामों को भुगत रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो, परंतु आप उसे अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। जैसे इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सब वस्तुएं यीशु के अधिकार में कर दी, परंतु हम ऐसा नहीं पाते। अभी भी हम संसार को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हुए देखते हैं और अभी तक हम इस संसार में जिसमें हम रहते हैं उस विद्रोह के फल को देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से एक दिन हम ऐसे संसार में रहेंगे जैसा कि परमेश्वर चाहता है। और पुराना नियम में उस संसार का अद्भुत चित्रण है जहाँ सिंह भेड़ के मेमने के साथ बैठेगा और एक छोटा बालक उनकी अगुवाई करेगा, और रेगिस्तानों में गुलाब के फूल खिलेंगे और वहाँ नदी नाले बहेंगे। लंगड़े खुशी से उछलेंगे और गूंगे परमेश्वर के भजन गाएंगे और अंधे हमारे प्रभु की महिमा देखेंगे। सारी शारीरिक बीमारियां जाती रहेंगी और हर चीज नई हो जाएगी। न कोई दुख होगा न तकलीफ। हर चीज का परमेश्वर से तालमेल होगा और तुम ऐसा संसार देखोगे जैसा कि परमेश्वर देखना चाहता था और देखना चाहता भी है। परंतु अभी तो हम संसार में परमेश्वर के प्रति विद्रोह देखते हैं और हम मनुष्य को शैतान के हाथों से तकलीफ उठाते हुए देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि शैतान ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बना लिया है। पौलुस ने कहा, हम उन्हें शैतान के चंगुल से छुड़ा सकते हैं जिसे उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ बंधक बना रखा है। पौलुस हमें बताता है कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, इसलिए वे सच्चाई नहीं देख सकते हैं। आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। वे शैतानी शक्तियों से बंधे हुए हैं। उसने उन्हें अंधा कर रखा है। आज हम लोगों को भ्रष्टाचार के तथा पाप के बंधन में बंधे हुए पाते हैं। हम देखते हैं कि शैतान ने अपनी शक्ति से मनुष्य को फंसा रखा है और मनुष्य व्यर्थ ही में हाथ पैर मार के उसके संबंध से मुक्त होने का प्रयास करता है।
अब पवित्र आत्मा पाप के विषय संसार को, धार्मिकता को और न्याय की निंदा करता है, क्योंकि इस संसार के राजकुमार को जांचा गया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें शैतान अर्थात पाप के चंगुल में रहना जरूरी नहीं है। तुम्हें भ्रष्टाचार का बंधक नहीं बनना है, परंतु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, उस विजय के द्वारा जो उसने क्रूस के ऊपर से शैतान पर पाई, वह विजय आपकी विजय भी बन सकती है। और यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा आप संसार पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक अभिलाषाओं और शैतान पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसके अधिकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आज जो शैतान की शक्ति है, वह जबरदस्ती हासिल की हुई है। वास्तव में उसका कोई अधिकार नहीं है। वो आज भी अनाधिकार कोशिश करता रहता है। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने शाऊल की अनाज्ञाकारिता की वजह से उसे इजराइल का राजा स्वीकार नहीं किया, तो उस समय परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू शाऊल के लिए कब तक शोक में डूबा रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल और यिशै के पास जा और उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए अभिषेक कर। इसलिए शमूएल शाऊल के भय से भयभीत होता हुआ यिशै के घर गया और उसने यिशै से कहा, क्या तुम अपने पुत्रों को मेरे सामने लाओगे? सबसे पहले पहलौठा एलियाब आया। वह अच्छा, लंबा चौड़ा, हष्ट पुष्ट जवान था और शमूएल ने सोचा, ठीक है, निश्चय ही यही वह व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर ने राजा बनाना चाहा। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल, बाहरी सूरत शक्ल पर मत जा, क्योंकि मैं बाहरी रूप नहीं देखता हूँ। वह एलियाब नहीं है। इस प्रकार एक एक करके यिशै के सारे पुत्र शमूएल के सामने से गुजरे और हर एक के लिए परमेश्वर ने ना कहा। अंत में शमूएल यिशै की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, क्या तुम्हारा कोई और बेटा भी है? अरे हाँ, मेरा एक और पुत्र है, किंतु अभी वो बालक है और भेड़ चराने गया हुआ है। ठीक है, उसे भी यहाँ बुलाओ। और जब एक सुर्ख गालों वाला लड़का अंदर आया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यह वही है। और उसने तेल लेकर उसके सिर पर मला और इजराइल के राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। अब जहां तक परमेश्वर का प्रश्न था, दाऊद राजा था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, तथापि शाऊल ने इस पर विश्वास नहीं किया। और अगले कुछ अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि दाऊद को नाश करके उस राजगद्दी पर बना रहे जिसे परमेश्वर ने उससे ले लिया था। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यह बात भविष्यद्वक्ता ने उसे बताई, परंतु उसने उस गद्दी पर बने रहने के लिए हर प्रकार की कोशिश की जिसे परमेश्वर ने उससे ले लिया था। और अब ये बात हमारे जीवनों में भी लागू होती है। आप जानते हैं कि यीशु ने संसार के लिए अपने प्राण दिए, परंतु शैतान अपनी सामर्थ्य से आज भी लोगों को बंधक बनाए हुए है। परंतु वह शाऊल की तरह ही है कि जबरन अधिकार जमाए हुए है, जबकि उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यीशु ने उन्हें अपने लहू से खरीद लिया है और इसलिए हम शैतान के ऊपर यीशु की विजय में शामिल हो सकते हैं और उन जीवनों को भी शैतान से छीन सकते हैं जिन्हें उसने बंधक बनाकर रखा हुआ है। और ऐसे लोगों को मैं एक एक करके प्रभु के सामने ला सकता हूँ और कह सकता हूँ कि अब प्रभु, मैं यीशु मसीह की उस सामर्थ को मांग लेता हूँ जिसके द्वारा उसने शैतान की सामर्थ पर विजय प्राप्त की, जो लोगों को बंधक बनाए हुए है और उन्हें अंधा किए हुए हैं। प्रभु, उन्हें शत्रु की बंधुआई से छुड़ाइए और उस अंधेपन से उन्हें मुक्त कीजिए। अब मैं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से बचा तो नहीं सकता, परंतु कम से कम उनमें इतनी जागरूकता तो ला सकता हूँ कि वे अच्छाई या बुराई की पहचान करने में समर्थ हो जाएं। ऐसा कोई तरीका नहीं जिसके द्वारा आप किसी पापी के बारे में कह सकें कि वो एक सत्य या असत्य ज्ञान के रूप में कार्य करने वाला है, कि वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पापों में फंसा व्यक्ति है, कि उसकी आंखें अंधी हैं और वह शैतान की शक्ति की बंधुआई में है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह सत्य या असत्य ज्ञान के रूप में कार्य करने वाला स्वतंत्र व्यक्ति है, कि वह शत्रु के अत्याचार से पीड़ित है? परंतु प्रार्थना के द्वारा मैं उसे इतना स्वतंत्र तो अवश्य ही कर सकता हूँ कि वह अपने विवेक का प्रयोग करके अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रार्थना के द्वारा मैं उस बंधन को तोड़ सकता हूँ जिसमें शैतान ने उसे बांध रखा है, और प्रार्थना के द्वारा मैं उसकी आंखें खोल सकता हूँ कि वह सच्चाई को पहचान सके। और उस क्षण जब उसे अच्छे और बुरे में अंतर करने का ज्ञान हो जाएगा, तो वह शैतान के किसी भी प्रकार के दबाव से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और इस प्रकार ये प्रार्थना का ही प्रभाव है कि पापी स्वयं को शैतान के किसी भी प्रकार से मुक्त कर सकता है, क्योंकि शैतान क्रूस पर पराजित हो चुका है और अब आप पर पराजित हो चुका है।
और अब आप पर उसका कोई अधिकार नहीं है। और हम यीशु के विजय के संदेश से एक के बाद एक जीवन को शैतान के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। चेले अभी तक इन बातों को समझने के योग्य नहीं थे, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा के बारे में कहते हुए वह घोषणा करता है कि वह हमारे लिए सत्य में मार्गदर्शक होगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की सेवका यह नहीं कि वह स्वयं की बढ़ाई करे। और मेरा यह विश्वास है कि जब कलीसिया के रूप में हम पवित्र आत्मा पर अधिक जोर देने लगेंगे तो हम उस पर अधिक जोर दे रहे होंगे, जबकि परमेश्वर ने उस पर अधिक जोर नहीं दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा का जोर या बल यीशु पर है। वह स्वयं की महिमा नहीं करता और वह हमें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। पौलुस प्रेरित की सेवकाई में पवित्र आत्मा ने उसे निर्देशित किया और उसे उसके जीवन में आने वाली घटनाओं के विषय में बताया। मुझे एक बहुत ही बढ़िया अनुभव हुआ था जब पवित्र आत्मा ने वह सब समझाया जो परमेश्वर ने मेरे लिए संजो कर रखा था और जो वह मेरे जीवन में करना चाहता था। और पवित्र आत्मा उन बातों की गवाही देगा जो आगे चलकर होने वाली हैं और यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वह मुझसे लेगा और तुम्हारे अंदर दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में, वह मुझ में से निकलकर तुम्हारे अंदर दिखाई देगा। जो भी पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मुझसे लेगा और तुम्हें दिखाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब वह क्रूस तथा अपनी मृत्यु के विषय में कह रहा था। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है? अब यीशु जानते थे कि वे उनसे क्या पूछना चाहते हैं। उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वह फिर क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में कह रहा है। तुम शोक करोगे, तुम विलाप करोगे और तुम्हारे चारों ओर का संसार आनंद मनाएगा, और तुम शोक करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्या आप पुनरुत्थान जब उन्होंने प्रभु को फिर से जिंदा देखा, उनका शोक आनंद में न बदला? प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और यीशु इस उदाहरण के द्वारा ये बताना चाह रहा था कि वह किस पीड़ा से गुजरने वाला है, आत्मा की पीड़ा, क्रूस की पीड़ा। परंतु इसलिए कि मनुष्य स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके, सारा दुख दर्द भुला दिया जाता है। जब आप एक बालक के उत्पन्न होने का आनंद मनाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि प्रसव काल की वेदना सबसे कठिन होती है, जिसे सबसे पहले भुला दिया जाता है। राज्य में एक बालक का जन्म हो चुका है, और उस आनंद के कारण जो उसके सामने था, यीशु ने क्रूस के दुख को सहन किया, यद्यपि उसने लज्जा से घृणा की। और इस प्रकार वो वास्तव में स्वयं से बात कर रहा है, वह दुख जिससे उसको गुजरना था। परंतु उस आनंद की वजह से कि उसके दुख उठाने से बहुत से लोगों को राज्य में प्रवेश मिलेगा, उसने इस दुख को सह लिया। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम अभी शोक के समय से गुजरने वाले हो, परंतु तुम आनंद मनाने वाले हो, क्योंकि मैं फिर से मिलने वाला हूँ। और उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पिता से मेरे नाम से मांगेगा, वह तुम्हें अवश्य देगा। तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं पिता से होनी चाहिए, जो यीशु मसीह के नाम से हो। और आज हम यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं। कृपया दिल से प्रार्थना करें और आपको अवश्य मिलेगा, ताकि आनंद पूरा हो जाए। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम पाओगे,
और इस प्रार्थना के जीवन के द्वारा परमेश्वर से आशीष पाना किसी भी विश्वासी के जीवन को आशीषों से भर देता है। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु विस्तार से तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि पिता की ओर से मैं आया हूँ। इसलिए हम पिता से प्रार्थना करें। पिता के पास हमारी सीधी पहुंच है। इसलिए आइए हम निर्भयता से अनुग्रह के सिंहासन के समीप आएं, ताकि हम अपनी जरूरतों को उसको बता सकें। शिशु के नाम से मैं पिता के पास जा सकता हूँ, और फिर भी मैं हकीकत में डरता हूँ और कांपता हूँ उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यीशु मसीह के अतिरिक्त उनकी सीधी पहुंच पिता के पास है। उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को भुला दिया है। आज यहूदी लोग कहते हैं हमें यीशु की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे पिता के पास जा सकते हैं। वे भूलते हैं कि उनके पूर्वज सीधे पिता के पास नहीं गए थे, परंतु याजकों के जरिए काफी बलिदान चढ़ाने के बाद उनके बदले याजक पिता के पास जाते थे। यीशु ने कहा, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, तुम पिता से सीधे मिल सकते हो। यदि मैं सीधे पिता से मिल सकता हूँ, तो मुझे मरियम के पास जाने की आवश्यकता नहीं कि वह यीशु से कहे कि वह मेरे लिए पिता से मिले, या अन्य किसी संत के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं। और मरियम या अन्य किसी संत से प्रार्थना करना कलीसिया का विचार या अंधविश्वास और परंपरा है, जिसका पवित्र शास्त्र से कोई लेने देना नहीं है। मरियम से प्रार्थना करने का कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से मैं हिचकिचाऊंगा कि कहीं यीशु कहे, मेरी माँ कौन है? क्योंकि जब मरियम घर के बाहर थी और भीड़ के कारण यीशु तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने खबर भिजवाई और कहलवाया, मेरे पुत्र से कहो कि मैं यहाँ बाहर हूँ। उसकी माँ यहाँ बाहर उसके भाइयों के साथ है। उसने कहा, मेरी माँ कौन है? मेरा भाई कौन है? अब यदि मैं स्वर्ग में मरियम के पास जा रहा हूँ और कहूँ, प्रिय मरियम, यीशु से मेरे लिए मध्यस्थता कर, और यीशु कहे, मेरी माँ कौन है, फिर तो मैं कठिनाई में पड़ जाऊंगा। मुझे मरियम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे पिता के पास यीशु के द्वारा उसके नाम से आ सकता हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, और मैं पुनः जगत में आ रहा हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं इस जगत में जो आया तो पिता से आया। जो आरंभ से ही परमेश्वर के साथ था, उसने ये नहीं सोचा कि अपने को परमेश्वर के बराबर करके वह कुछ गलत कर रहा था। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यीशु ने कहा, मैं जगत में आया और जगत उसके द्वारा बना, परंतु जगत ने उसे न जाना। वह अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु अब मैं अपने पिता के पास वापस जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि उसने कहा, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब वह उन्हें बता रहा है, मैं वापस अपने पिता के पास जा रहा हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आपने देखा कि वह आपस में पूछ रहे थे, ये क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। और फिर आगे कहता है, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि जब मैं ऐसा कहता हूँ तो किसके बारे में बातचीत करता हूँ? और उन्होंने कहा, हम नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है, और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। और यीशु ने कहा, तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई ताकि तुम शांति पा सको। जगत में तुम्हारे ऊपर बहुत सताव आएगा, परंतु तुम निराश न होना, बल्कि आनंदित होना, क्योंकि मैंने जगत के ऊपर जय प्राप्त की है। और यीशु ने कहा, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें सताव या क्लेश मिलेगा। अब वो यहाँ यह नहीं कह रहा कि कलीसिया एक बड़े सताव के दौर से गुजर रही है, और इस सताव में
जो एक परमेश्वर का विश्वासी होने के कारण मुझे झेलना पड़ रहा है, और उस सताव में जिसे संसार परमेश्वर का विद्रोही होने के कारण अनुभव करेगा, बहुत बड़ा अंतर है। संसार में तुम पर सताव या क्लेश आएगा। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो। परमेश्वर का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? शैतान से, स्वयं संसार से। ये गड़बड़ियां कहाँ से आरंभ होती हैं? इनका स्रोत परमेश्वर है, जबकि वो उन लोगों का न्याय करने को आता है जिन्होंने उसके पुत्र को स्वीकार नहीं किया। इसलिए दोनों प्रकार की गड़बड़ियों में बड़ा अंतर है। एक तो वह जो कलीसिया को संसार में सहना है, और दूसरा वह जब परमेश्वर पूरी तरह से संसार में धार्मिकता को समाप्त कर देगा और फिर संसार का न्याय प्रारंभ करके उसने उसके पुत्र को अस्वीकार किया। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। अब जब वह अपने चेलों से बातचीत कर चुका तो पिता की ओर फिरा। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, पिता मेरे साथ है। और ये जानते हुए कि पिता उसके साथ है, वह एक प्रार्थना करता है जिसे प्रभु की प्रार्थना की संज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि यही वास्तव में सच्ची प्रभु की प्रार्थना है। उसने अपने शिष्यों को एक आदर्श प्रार्थना दी जिसे प्रायः प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, परंतु असली प्रार्थना ये है। उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। जब उसने अपनी सेवकाई गलील के काना में शुरू की और मरियम उसके पास आई और कहा, पुत्र, उनके यहाँ दाखरस घट गया है, उसने अपनी माँ से कहा, मुझे तुझसे क्या लेना देना, अभी मेरा समय नहीं आया है। और अपने जीवन भर वह अपने हर एक काम के लिए समय के लिए एक निश्चित समय के प्रति सजग था, और उसके द्वारा सेवकाई आरंभ करने से लेकर हमेशा तक वह समय के प्रति सजग था। कई बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। वह उस आने वाले समय के प्रति हमेशा सजग था, और अब वह उस घड़ी तक पहुंच चुका था, और वह कहता है, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वह घड़ी आ पहुंची है, परंतु पुत्र की महिमा कैसे हो? क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा। और इसलिए यहाँ यीशु पिता से क्रूस के विषय में बात करते हुए कहता है, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी क्रूस में और क्रूस के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको अनंत जीवन दे। पिता की महिमा कैसे होगी? जब यीशु आपको अनंत जीवन देगा, स्वर्ग के राज में आपको प्रवेश दिलाएगा। पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, मेरी महिमा कर, मुझे आगे बढ़ने दे और क्रूस उठाने दे, मुझे क्रूस पर मरने दे, ताकि अपने मृत्यु द्वारा मैं उन लोगों को अनंत जीवन दे सकूं जो विश्वास करेंगे जिन्होंने तूने मुझे दिया है। रोचक शब्दावली। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और जितनों को अभिषिक्त किया गया उन्होंने अनंत जीवन पर विश्वास किया। और अनंत जीवन यह है कि वे तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो काम तूने मुझे पूरा करने के लिए सौंपा था उसे मैंने पूरा कर लिया है। यीशु ने कहा कि वह इसलिए आया कि उनको बचाए जो मार्ग से भटक गए हैं। अब वो कहता है कि उसका काम समाप्त हो चुका है, वह क्रूस पर पूर्ण हो गया। अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपने के पूर्व वह जोर से चिल्लाया, पूरा हुआ। क्या? मनुष्यों के उद्धार का कार्य। परमेश्वर के पास वापस जाने का मार्ग पूरा हुआ या खुल गया। अब मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में होकर नहीं जीना पड़ेगा। एक बार फिर मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रह सकता है। उसके उद्धार का काम पूरा हो चुका है। मनुष्यों के पापों के लिए प्रावधान किया जा चुका है। जो चीज पहले मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती थी उसे अलग किया जा सकता है, और मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से रह सकता है। आगे लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब ये पहली बात की और आगे की बात है। पहली बात क्रूस के विषय में थी, अब वह स्वर्गीय महिमा के विषय में बात कर रहा है। अब हे पिता, कार्य पूर्ण हो गया, मैं क्रूस पर चढ़ने जा रहा हूँ, अब सब पूरा हो गया। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब हे पिता, मैं वापस उस महिमा को पाना चाहता हूँ जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी।
मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। यीशु अब क्या कहना चाहता है? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। उसका नाम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर उसका पद है। प्रभु उसका नाम नहीं है, वह उसकी पदवी है। उसका नाम याहवे या यहोवा है। और यीशु ने किस प्रकार उसका नाम प्रकट किया? यीशु नाम भी इब्रानी के यहोवा हशुआ या यशुआ शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है यहोवा ही उद्धार है। यीशु ने कहा, मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। उसने अनंत काल के पिता के नाम को अपनाया, अर्थात यशुआ, यहोवा का ही उद्धार करता। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। इसलिए यीशु अपनी प्रार्थना के प्रथम भाग में विश्वासियों अर्थात चेलों के उस छोटे झुंड के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसके साथ थे, और उसकी प्रार्थना के इस प्रथम भाग का केंद्र वो छोटा झुंड था। जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया। वे तेरे हैं, परंतु तूने उन्हें मुझे दिया और मैंने उन्हें तेरा वचन दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। और मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता। वह संसार के लिए विनती नहीं कर रहा, वह अपने चेलों के उस विशेष झुंड के लिए विनती कर रहा है, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो क्रूस मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। पौलुस ने कहा, मेरे जीवन द्वारा चाहे मेरी मृत्यु द्वारा मेरे शरीर से यीशु की महिमा प्रकट हो। और यही इच्छा हम सभी की भी होनी चाहिए। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा तेरे पुत्र की महिमा हो, मैं उनमें महिमा पाऊं। अब जगत में मैं न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। अब यहाँ वह उनके जीवन की रक्षा की विनती कर रहा है। हे पवित्र पिता, अपने नाम के निमित्त उनके आपसी मेल मिलाप की कितनी सुंदर प्रार्थना है। आइए थोड़ा देखें कि स्वर्ग में क्या चल रहा है। बाइबल कहती है कि वह कौन है जो दोष लगाता है? यह यीशु है जो मर चुका है, बल्कि पुनः जीवित हो चुका है और अब मध्यस्थ बन के पिता के दाहिनी हाथ बैठा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और यह उसकी मध्यस्थता की सेवकाई का एक अच्छा उदाहरण है, जबकि वह अपने चेलों के लिए पिता से विनती कर रहा है। और क्या ही शानदार विनती है। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है कि वे हमारे समान एक हों। और अब ये प्रार्थना उसके चेलों के लिए है, ये मेल मिलाप। हे प्रभु, कि वे एक हों। और जबकि हम यीशु की इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ ताका झांकी कर रहे थे, जब वो अपने हृदय को खोलकर पूरी तन्मयता से अपने पिता से विनती कर रहा था। तो यदि हम उस प्रार्थना के विषय को जानने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए एक असमंजस की स्थिति और लज्जा का विषय है। अति सुंदर। मैं यूहन्ना के 17वें अध्याय का गहन अध्ययन व चिंतन करना चाहूंगा, जबकि मैं चेलों के प्रति यीशु की सेवकाई और अपने प्रति उसकी सेवकाई के विषय में पढ़ता हूं, और उसकी यह प्रार्थना कि वे एक हो जाएं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, मैंने उनकी रक्षा की, पिता सबों की, केवल विनाश के पुत्र को छोड़। ये एक बढ़िया पदवी है जो यहूदा इस्करियोती को दी गई। एक और जगह हम पदवी के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु विरोधी को दी गई।
यह विनाश का पुत्र कहलाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास करते हैं कि यहूदा इस्करियोती ही यीशु विरोधी होगा। चिन्ह तो यही है कि संभव हो सकता है, और उन्होंने अपने पक्ष में बहुत जोरदार दलील दी है कि दोनों को विनाश का पुत्र कहा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं करता कि यहूदा इस्करियोती यीशु विरोधी है, परंतु संभावना तो अवश्य है, और मैं इस संभावना से इनकार भी नहीं करता। यदि आप इस विषय में हाँ कहना चाहते हैं तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं सोचता कि वह है या नहीं। मैं महसूस करता हूँ कि चिन्ह कुछ और ही की ओर इशारा करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा, और मैं तो कहूंगा, अच्छा, ये संभव है कि आप सही हों, और यह भी संभव है कि आप गलत भी हों। यीशु ने कहा, और अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। जबकि क्रूस की मृत्यु उसके सामने है, फिर भी वह यहाँ अपने आनंद के विषय में कह रहा है कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा कि संसार नहीं देता। हमें उसकी शांति प्राप्त है, हमें उसका आनंद प्राप्त है, हमें उसका प्रेम प्राप्त है। ये वो चीजें हैं जो वह हमें देता है। कोई अन्य धर्म या संप्रदाय ऐसा नहीं करता। गौतम बुद्ध ने नहीं कहा, अपना प्रेम मैं तुम्हें देता हूं, उसमें बने रहो। वे तो कह नहीं सके, परंतु यीशु ने करके दिखाया। वह कहता है, देखो, यह मेरा आनंद है जो मैं तुम में पूरा होता है। और इस प्रकार ये यीशु की शांति ही है जो हमें समझ देती है, जो हमारे हृदयों और मस्तिष्क को स्थिर रखती है। उसकी शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद। आप समझते हैं ना कि मैं स्वयं अपने में दैवीय विचार नहीं भर सकता। परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं उसी प्रकार प्रेम करूं जिस प्रकार का प्रेम उसने हमसे किया। मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं एक माध्यम बन सकता हूं जिसमें से होकर उसका प्रेम बहे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी शांति मुझे प्राप्त हो, परंतु मैं बौखला जाता हूं। मैं अपने को स्थिरता की स्थिति में लाने में असमर्थ हूं, परंतु कई असामान्य परिस्थितियों में मैंने यीशु मसीह की अद्भुत शांति का अनुभव किया है। अचानक ही यीशु मसीह की शांति नीचे उतरती है और मेरे हृदय और जीवन को भर देती है, और सब कुछ ठीक हो जाता है और हमारा काम बन जाता है, क्योंकि यीशु की शांति ने अभी अभी मेरे जीवन में प्रवेश किया है। और वह ऐसा आनंद है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को कार्य करते हुए देखना कितना अद्भुत है। मेरा आनंद पूरा हुआ। आगे लिखा है, मैंने उन्हें तेरा वचन दिया और जगत ने उससे घृणा की, क्योंकि वे वचन इस जगत के नहीं हैं, जैसे मैं भी इस जगत का नहीं हूं। मैं ये विनती नहीं करता कि उन्हें उठा ले। काश कि उसने कभी कभी ऐसा किया होता। कभी कभी मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। हमारे देश की स्थिति बदतर होती जा रही है। टैक्स बढ़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि स्कूल और सरकार इस कोशिश में है कि लोगों का ध्यान पूरी तरह से यीशु की तरफ से हट जाए। और मैं अदालतों के फैसलों को देखता हूं, और यह कि किस प्रकार मूर्खतापूर्ण बातें हो रही है। और मैं अपना एटलस निकालता हूं और उसमें दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किसी द्वीप को खोजता हूं, और कल्पना करता हूं कि मैं जहाज पर बैठकर वहां जा रहा हूं और कहता हूं कि आओ चलें। मैंने दक्षिणी प्रशांत महासागर में उस द्वीप को ढूंढ लिया है जो एक निर्जन द्वीप है, परंतु वहां काफी स्वच्छ पानी पीने के लायक है और शुद्ध और ताजा हवा है। हम वहां जाकर एक नया संसार स्थापित कर सकते हैं, एक नया समाज, और हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने यहाँ आकर की थी। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले। ओह, तो इसका अर्थ यह होगा कि मुझे यहीं रहना होगा, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। पिता, उन्हें उठा नहीं, बल्कि उन्हें दुष्ट से बचाए रख। मसीही लोग जहाज की तरह है, जिन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि वे पानी पर तैरते रहे। जब तक जहाज पानी में तैर रहा है तब तक ठीक है। खतरा तो तब होता है जब जहाज में पानी भरने लगता है। हालांकि जहाज पानी में है, परंतु यदि पानी जहाज में आने लगे तो समझो कि संकट की घड़ी है। मसीहियों को इस संसार में रहना है, परंतु जब संसार मसीहियों में रहने लगता है तो कठिनाई उत्पन्न होती है।
जैसे यदि जहाज में पानी आने लगे तो आप डूब जाएंगे। इसलिए यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें इस जगत से उठा ले, परंतु उन्हें संसार से बचाए रख। कितनी सुंदर प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे इस संसार से बचा के रख। कभी कभी संसार के अनुसार चलने के लिए हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है कि हम संसार की रीति के अनुसार चलें। हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के दोष लगाए जाते हैं, परंतु हे परमेश्वर, हमें इस संसार से बचा। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, अर्थात उन्हें अलग कर। और पवित्र शब्द का अर्थ है अलग करना, उन्हें दूर करना। हे पिता, उन्हें अपने सत्य के द्वारा दुष्टता से दूर कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। उन्हें संसार से अलग कर, उन्हें संसार से पृथक कर। अपने सत्य वचन से उन्हें संसार से अलग कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और जैसे कि तूने मुझे इस संसार में भेजा, उसी प्रकार मैं भी उन्हें संसार में भेजता हूँ। और उनकी वजह से मैं स्वयं को पवित्र करता हूँ, या मैं स्वयं को अलग करता हूँ, ताकि सत्य के द्वारा वे भी इस संसार से अलग किए जाएं। ना ही मैं केवल उनके लिए ही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, अब वो अपनी प्रार्थना के दायरे को अपने चेलों से जो उस समय उसके साथ थे आगे बढ़ा रहा है, और वह दायरा आप तक और मुझ तक पहुंचाता है। और अब उस सुंदर स्थान में प्रवेश करें। मुझे लगता है कि मुझे जूते उतार लेने चाहिए। मैं पवित्र भूमि पर हूँ, जबकि मेरा प्रभु मेरे लिए विनती करता है। और वह मेरे लिए क्या प्रार्थना करता है? मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे। आप जाने कि मैंने वचन के द्वारा ही यीशु मसीह पर विश्वास किया है। नया नियम के वचनों के अनुसार ही मैंने उस पर विश्वास किया। और चूंकि वचनों के द्वारा ही मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, इस विनती में मैं भी शामिल हूँ जिसे यीशु यूहन्ना के 17वें अध्याय में अपने पिता से करता है। और वो मेरे और आपके लिए क्या प्रार्थना करता है? कि वे सब एक हों, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, ताकि वे हमारे समान एक हों, कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। कलीसिया के लिए यीशु की प्रार्थना उसकी एकता के लिए है, ताकि हम एक हों। और मैं सोचता हूँ कि ये कितने दुख की बात है और कितनी बुरी गवाही है संसार के सामने कि आज हमारी कलीसियाएं कितने छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं। अब मैं कलीसियाओं पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं अलग अलग टुकड़े होने के कारणों को जानता हूँ और मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। केवल मुझे एक ही समस्या है कि जब लोग बढ़ जाते हैं, जब वे कलीसिया के महत्व को नहीं समझते कि वो मसीह की देह है। वे केवल अपने ही झुंड को देखते हैं और दूसरों को अपने से अलग रखते हैं। ये मसीह की विनती के विरुद्ध है। आज किसी ने मेरा ध्यान उस पत्र की तरफ दिलाया जो उन्हें उनके पास्टर महोदय से प्राप्त हुआ, और वे बहुत घबराए हुए थे क्योंकि वे कैलवरी चैपल में जाने वाले थे। उसने कहा, वह नाम बाइबल में नहीं पाया जाता, इसलिए उस नाम की कलीसिया में जाना पाप है। और मैं पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रमाणित कर सकता हूँ कि ऐसी किसी कलीसिया में जाना पाप है जो मसीह की कलीसिया नहीं कहलाती। और जब मैंने उसे पढ़ा तो उनकी संकुचित समझ को देखकर कि वे कितने अदूरदर्शी हैं, मेरा हृदय रो उठा। वो वास्तव में यीशु की उस प्रार्थना के खिलाफ जा रहा था, जबकि उसने प्रार्थना की, प्रभु वे काश की एक हों। काश कि परमेश्वर हमें छोटे छोटे संप्रदायों में बंटने से बचाए, ताकि हमें सुनने को न मिले, जनाब मैं इस चर्च में जाता हूँ। काश कि हमारी पहचान छोटे टुकड़ों अथवा विशेष रीति रिवाजों को मानने वालों के रूप में न हो, बल्कि हम गर्व से कहें कि हम मसीह की देह हैं, और कहें मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं एक मसीही हूँ। यही मेरी सही पहचान है। और यदि कोई दूसरा कहता है, ठीक है मैं एक मसीही हूँ, प्रभु की महिमा हो, मैं आपके साथ हूँ, ओह परंतु मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, मुझे इसकी भी चिंता नहीं। तुम मेरे प्रभु से प्रेम करते हो तो फिर हम एक हैं। बंटवारे तो संभव है, परंतु परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसका हिस्सा न बने कि मसीह की देह बटी हुई कहलाए। क्योंकि जब उसकी देह का बंटवारा होता है तो सबसे अधिक कष्ट यीशु को ही होता है। मैं किसी भी हालत में यीशु की विनती के विरुद्ध में नहीं जा सकता।
मैं हर मनुष्य को मसीह में भाई के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, जिसने पूरी सच्चाई से यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनका बपतिस्मा किस रीति के अनुसार होता है, पानी में डुबोकर या पानी छिड़क कर। इन बातों को मुद्दा बनाकर मैं मसीहियत को बांटना नहीं चाहता। जो बातें यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया को बांटती है, वे हमारे दुख का कारण है, और वे उन बातों के बिल्कुल विरुद्ध हैं जिनके विषय में यीशु ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि कलीसिया संबंधी विषयों पर हमारा खुला नजरिया हो, ताकि जब कलीसिया का एक सदस्य दुख उठाए तो हम भी दुखी हों, और अब एक सदस्य सम्मानित हो तो हम भी आनंद महसूस करें। हम एक दूसरे के प्रति जलन की भावना न रखें जब हमें सुनने को मिले कि अमुक कलीसिया बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उसने फला उपलब्धि प्राप्त कर ली है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने मुख द्वारा दूसरों को नीचे गिराने के बारे में न सोचें, क्योंकि वे हमारे साथ नहीं चल रहे। प्रभु, हमने कुछ लोगों को दुष्टात्मा निकालते देखा, परंतु चूंकि वे हमारे साथ नहीं चलना चाहते थे, इसलिए हमने उनको कार्यों में रोक लगा दी। यीशु ने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि वे ऐसा मेरे नाम से कर रहे हैं तो वे मेरे विरुद्ध नहीं बोल सकते। प्रभु, वे वहां हमें ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग से आग गिरवाकर उनका सर्वनाश कर दें? उसने कहा, एक क्षण ठहरो, तुम नहीं समझते कि तुम्हारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए। और इन्हीं सब कारणों से यीशु ने प्रार्थना की कि हम सब एक समान हो जाएं। आगे प्रार्थना करता है यीशु, और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। अब यीशु कह रहे हैं कि यह एकता दुनिया के सामने एक मिसाल बने, ताकि लोग जाने कि तूने ही मुझे भेजा। और मुझे यकीन है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु से विमुख हो गए हैं, और उसका मुख्य कारण है मसीहियत में मौजूद वह भयानक विभाजन और पार्टीवाद, जिनके चलते लोग अपने झुंड को सीमित दायरे में कैद कर लेते हैं और मसीहियत अर्थात भाईचारा और प्रेम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्या आप जानते हैं, अरे हम तो फलाने हैं, और गैर मसीही लोग मसीहियों को आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं। वे मसीहियों की आपसी कड़वाहट को देखते हैं, और जैसा यीशु हमें देखना चाहता है, कलीसियाएं अपनी आपसी फूट के कारण यीशु की प्रार्थना की गवाह नहीं है। यीशु आगे प्रार्थना करते हुए कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे पिता, जिनको तूने मुझे दिया, मैं चाहता हूं कि वे मेरे साथ रहें। मेरी कितनी इच्छा है कि मैं यीशु को उसकी महिमा में देखूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उसे वहां उसकी पूर्ण महिमा सहित सिंहासन पर विराजमान देखूं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उन लोगों के झुंड का एक हिस्सा बनूं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, कबीलों से, जुबानों से और लोगों से हमें बचा लिया, और हमें याजकों, राजा और यहाँ तक कि परमेश्वर की श्रेणी में खड़ा कर दिया, और हम पृथ्वी पर उसके साथ राज्य करेंगे। केवल मेमना ही महिमा और आदर और अधिकार और शक्ति के योग्य है। मैं उसको महिमा में देखने को उस दिन के लिए ललायित हूं। अब एक बात जो मुझे रोमांचित करती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी की प्रार्थनाएं प्रभावशाली है तो वे यीशु मसीह की प्रार्थना है। जब वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं आपको बताता हूं कि मैं असफल नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि उसकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली और प्रभावशाली है, और पिता उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। मुझे पक्का और पूर्ण विश्वास है कि उसकी महिमा देखने के लिए मैं वहां होऊंगा। उसने पिता से ऐसा होने देने के लिए प्रार्थना की है, और पिता कभी इनकार नहीं करेगा। यह है ना रोमांचकारी बात। आगे वो प्रार्थना करता है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आप देख रहे हैं
कि वह आप में रहना चाहता है, आपको वैसा ही प्रेम करना चाहता है जैसा उसने प्रेम किया। वह अपना प्रेम आप में उंडेलेगा। वह आपके लिए ऐसा अवश्य करेगा, क्योंकि जैसा प्रेम तूने मुझसे किया वही प्रेम उनमें वास करे और मैं उनमें। मसीहियत अन्य धर्मों से भिन्न है, क्योंकि मसीहियत क्रियाशील है। मेरे जीवन का रचने वाला क्रियाशील है। वह आकर मेरे जीवन भर मेरे साथ रहता है और वह कार्य करता है जो मैं स्वयं अपने आप से नहीं कर सकता। उसके जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा मेरे अंदर उसी प्रकार का जीवन जीने की सामर्थ्य है जिससे वह मुझसे चाहता है। इस प्रकार हमने शीघ्रता से 17वें अध्याय का अध्ययन किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप 2 या 3 बार कम से कम इस अध्याय को अवश्य पढ़ लें। एक पद पढ़ें, रुकें, उस पर विचार करें और परमेश्वर की आत्मा को आप पर सच्चाई प्रकट करने दें। वचन को गहराई से अपने अंदर उतारें कि किस प्रकार यीशु ने आपके बदले प्रार्थना की। फिर आगे हम अध्ययन करेंगे। 18वां अध्याय इस प्रकार आरंभ होता है। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी। इस प्रकार उपरोक्त बातें अटारी और बारी के बीच के मार्ग में कही गईं, इससे पहले कि वो गतसमने के बाग में पहुंचा। और इसलिए अब हम उसी के साथ गतसमने के बाग में प्रवेश करेंगे और क्रूस के विषय में उसके अनुभवों को अगले अध्याय में देखेंगे। हर दिन परमेश्वर आपके साथ रहे और अपना महिमापूर्ण कार्य आपके जीवन में करे। हर दिन आपकी आत्मिक उन्नति हो। जब आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं और अध्ययन करते हैं, परमेश्वर आपके लिए अपना जीवन फलवंत बनाए। उसका प्रेम आपके जीवन में दिखाई दे कि उसका आनंद आप में पूर्ण हो और उसकी शांति आपके हृदय में, आपके जीवन में और आपके मस्तिष्क में सदा बनी रहे। वह हमारे जीवनों को यीशु मसीह के स्वरूप में ढाले और परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने आत्मा से भरकर आपको अपने प्रेम में बनाए रखे। यीशु के नाम से आमीन।